बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम STA 301 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जी, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मिड पॉइंट। अगर आपके पास क्लास इंटरवल दिया होता है तो आपने मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालेंगे मिड पॉइंट को। सबसे पहले ये बात याद रखें कि मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ते को बोलते हैं। दरमियानी नुक्ता ऐसे डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं एक्स या वाई के साथ। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है, दोनों को आपने ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 25। हाँ जी, दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करते जाना है। दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, हाँ जी, दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा? मिड पॉइंट। आगे आपने जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो आपने करना है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यही हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यही आपने क्लास इंटरवल है आपके पास, क्लास इंटरवल डजंट मैटर जी, फ्रीक्वेंसी आपने लेके चलनी है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें देखें कि फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है उसने 2, 4, 6, 8। तो आपने क्या करना है? इसका सम करना है। सम करना है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का अगर सम करेंगे तो आपके पास आएगा 6, 12, 20। तो इसका सम करने से आपके पास आएगा समेशन एफ 20 आ गया आपके पास। आगे आपने क्या करना है जी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है कि वो कैसे निकालते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने करना है क्या है कि फ्रीक्वेंसी का जो पहला नंबर है, पहला नंबर कितना है? 2 को हमने डिवाइड करना है 20 पे जी। 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1। फिर 4 को आपने डिवाइड करना है 20 पे तो वो आपके पास आएगा 0.2। फिर आपके पास आएगा 6 को 20 पे डिवाइड करने से 0.3। फिर 8 को 20 पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 0.4। अब एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि अगर आपका वो ट्रिक काम करता है तो इट मीन कि आपकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। वो ट्रिक क्या है? आपने सबका सम करना है। सबका सम करेंगे तो वो आना चाहिए आपका 1 के इक्वल। ये आपने ऑलवेज ट्रिक याद रखना है। ये हो गया आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन आपके पास आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बात याद रखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है, लेकिन वो आपको नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ था सीधा सीधा CF, इसे CF भी बोलते हैं। तो जब आप निकालते हैं मीन, मीडियन, मोड, और मोड के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप ये करेंगे ग्रुप डाटे के लिए कि आपके पास CF होना लाजमी है। उसके बाद आप मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास CF होनी लाजमी है। तो अगर हम CF की बात करें तो वो कैसे निकालते हैं CF? सबसे पहले देखें, F का जो पहला नंबर है वो क्या है? 2। वो आपने यहाँ पर लिख देना है CF के कॉलम में। CF के कॉलम में 2 वैसे ही लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तो वो आपके पास कितना आएगा? वो आपके पास 6 आएगा। तो वो आपने 2 के बाद लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है? 6 में आपने ऐड करना है ये थर्ड टर्म को, तो वो आपके पास आएगा 12। फिर 12 में आपने ऐड करना है 8 को, तो वो आपके पास आएगा 20। अब यहाँ पर भी ट्रिक काम आएगा। वो ट्रिक क्या होगा? एक बात याद रखना कि ट्रिक का आपके पास वो ये होगा कि आप ये चेक करना चाहते हो कि आया कि ये आपका जो CF आया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो आप कैसे देख सकते हो कि जो लास्ट टर्म होगी ना, लास्ट टर्म होगी वो आपका फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो इसके इक्वल होगी। जैसे देखो लास्ट टर्म 20 है तो इसका सम कितना है? 20 है जी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।